आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं का पाठ सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रश्न 1। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और क्यों? उत्तर। बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देख उनका मन द्रवित हो गया। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न 2। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर। सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि की बातें उठाई होंगी। सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें तथा पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई होंगी। प्रश्न 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर। सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास की पर्यावरणीय गतिविधियों को जानने तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में समय बिताया करते थे। वे अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ अपनी पत्नी से अधिक समय व्यतीत करते थे। यही कारण था कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। प्रश्न 4। आशय स्पष्ट कीजिए। क। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर। अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इसी प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में कार्य करने में लगा दिया था। ख। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर। सालिम अली अनूठे व अनुपम पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद लेखक ने अनुभव किया कि अपने शरीर की ऊर्जा व दिल की धड़कन देकर भी ऐसे महान व्यक्तित्व को जीवित नहीं कर सकते। उनका सपना पक्षियों की सुरक्षा स्व संकल्पित था। ऐसे सपनों का गीत हर कोई नहीं गा सकता। ग। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर। सालिम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान तक सीमित नहीं रहे। वे प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक अर्थात सीमित होता है और सागर की कोई सीमा नहीं होती है। सागर विशाल होता है। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर सागर की तरह खुले आचार विचार और सोच वाले थे। इसलिए उनकी पक्षियों के प्रति विचारधारा और पक्षी प्रेम खोज की कोई सीमा नहीं थी। उनका कार्यक्षेत्र सागर की तरह
बहुत विशाल था। प्रश्न 5। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। लेखक ने इस पाठ में उर्दू, तत्सम, अंग्रेजी, संस्कृत आदि शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, जैसे सफ़र, हुजूम, परिंदा, वाटिका, बर्ड वॉचर, एयरगन, साइलेंट वैली, फॉल ऑफ अ स्पैरो। दूसरा, मुहावरों का प्रयोग। लेखक ने मुहावरों का प्रयोग कर रोचकता ला दी है, जैसे शब्दों का जामा पहनाना, आंखें नम होना, कदम थमना, कायल होना। तीसरा, अलंकारों का प्रयोग। लेखक जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं, जैसे वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं। चौथा, जटिल एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। पांचवा, भावानुकूल भाषा। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है, जैसे जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। प्रश्न 6। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। सालिम अली का व्यक्तित्व अनुपम गुणों की खान था। वे अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद कोई हुआ है। वे पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी प्रेमी, पक्षी संरक्षक, पर्यावरण संरक्षक थे। स्वभाव से अत्यंत सरल, सीधे, भ्रमणशील थे। व्यर्थ के दिखावे से बहुत दूर थे। उनकी सरलता को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सरल और सीधा व्यक्ति इतना बड़ा पक्षी वैज्ञानिक है। प्रश्न 7। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली के मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की सुरक्षा और खोज के सपनों की दुनिया में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे, तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। प्रश्न 8। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर। पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकेंगे तथा नए पौधे लगाने का प्रयास करेंगे। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी तथा कचरों का उचित तरीके से निपटारा करेंगे।
पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने की सलाह देंगे। विद्यालयों में अतिथि भाषण के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने जन्मदिवस या किसी शुभ अवसर पर नन्ही पौध लगाने और पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देंगे। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। आशा है पाठ सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।